हेलो बच्चों आज हम आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो हमने पिछली वीडियो में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन किए थे उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड करेंगे। आप अपनी बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब बच्चों इसका आंसर है वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, किस चीज के पैरेलल? बिटवीन द डिवाइस whose potential difference is to be measured। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें नापना हो उसके हमेशा पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं। अब बच्चों आपका 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देखें आप अपनी टेक्स्ट बुक में। ये क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 6 ohm into meter. How much of this wire would be required to make a 10 ohm coil? How much does the resistance change if the diameter is doubled? ठीक है, अब जो बच्चों जो क्वेश्चन में हमें चीज़ें दी हुई हैं उनको हम राइट डाउन कर लेते हैं। इसमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ वायर, द डायमीटर ऑफ वायर डी इक्वल टू, ये दिया है 0.5 मिलीमीटर। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ये जो मिलीमीटर में इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये मीटर में आ गई हमारी डायमीटर वायर की। रेजिस्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रॉ से, इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम इंटू मीटर। ये रेजिस्टिविटी दी हुई है। ये सेंटीमीटर में, ओम इंटू सेंटीमीटर। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा, मीटर में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 1.6 इंटू, इसमें जो माइनस की 6 पावर थी ना, ये 2 पावर और इंक्रीज हो जाएंगी माइनस की। ये हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू, अब इसको लिखेंगे मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गई वैल्यू। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है कि कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर है, वो दिया क्वेश्चन में, रिक्वायर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन से वाला, R इक्वल टू ρ इंटू एल अपॉन ए। और L के लिए फॉर्मूला कैसे चेंज होएगा, L इक्वल टू आर ए अपॉन ρ। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है, R क्या है, रेजिस्टेंस।
ठीक है, R है यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो ये R A की वैल्यू हो जाएगी, A इक्वल टू होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। डी क्या है यहाँ पर, डायमीटर, और रो को ऐसे लिख लेते हैं, रो नीचे था, इक्वल टू ये बन जाएगा पाई R डी स्क्वायर अपॉन 4 रो। ये जो 4 था यहाँ पर, ये ओब्लिक में नीचे आ जाएगा 4 रो। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं। पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू R की वैल्यू रख देते हैं 10 इंटू डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका स्क्वायर। रो की वैल्यू रख देते हैं नीचे 4 इंटू रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये क्वांटिटी को आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस क्वांटिटी विल कम 122.7 मीटर, ठीक है। ये L की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है, इसमें दूसरा पार्ट भी पूछा है इसमें कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। देखिए रेजिस्टेंस का रिलेशन डायमीटर से है, R इक्वल टू रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 4 ऊपर चलाएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो जब हम इसमें किसका रिलेशन देखना है हमें, R का D के साथ क्या रिलेशन है। तो इस एक्सप्रेशन से क्या ऑब्जर्वेबल है, R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी स्क्वायर, डी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसमें अगर D की वैल्यू डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो ये इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कितना, पुराने रेजिस्टेंस का 4 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। द न्यू रेजिस्टेंस इज 1 अपॉन 4 टाइम्स द प्रीवियस रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बेटे इसमें हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। द क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दी हुई है V की वैल्यू दी हुई है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, I की वैल्यू दी गई है I इज इक्वल टू 2.5, यहाँ पर मिली एम्पियर में दी गई है। हमको ये वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी एम्पियर में। तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगी नई वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -3। अब ये बन जाएगा एम्पियर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हम ओम्स का लॉ यूज करके रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। R इक्वल टू V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है 12, I की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3।
अब देखो ये माइनस की पावर ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की, तो ये नई इक्वेशन बनेगी 12 इंटू 10⁻³ और नीचे 2.5। अब ये इससे कितनी बार कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये क्वांटिटी बनेगी 4800 ओम। ठीक है, 4800 ओम क्वांटिटी बनेगी ये। और इसमें अगर हम इसको किलो ओम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 4.8 किलो ओम। ठीक है, ये इसका आंसर आता है आपके क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द क्वेश्चन नंबर 9 इज अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट is connected in series with resistors 2 ohm, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through the 12 ohm resistor? ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कैसे कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं बेट। तो सीरीज में जो करंट फ्लो करता है, सीरीज में जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं उनमें सेम करंट फ्लो करता है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर इन सीरीज। तो सब में सेम करंट फ्लो करेगा। पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस जितने भी हैं n रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पर सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। R इक्वल टू पहला कितना है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। ठीक है, हम इसको ऐड कर लेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्वांटिटी आती है, सिंपल है, इसको सिंपली ऐड कर लेंगे। ये क्वांटिटी आती है 13.4 ओम, 13.4 ओम। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हो गया है क्वेश्चन में, V की वैल्यू दी गई है 9 वोल्ट। ठीक है, तो ओम्स का लॉ यूज करते हैं, I इक्वल टू V/R को यूज करते हुए हम सारी वैल्यूज रखेंगे। V कितना है 9, R की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 13.4। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज कम्स 0.67 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए। आप इनको अच्छे से देखेंगे, वीडियो को लर्न करेंगे और इन क्वेश्चंस की अपने आप भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।